बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। मैं एक इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 4 मरला डबल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली लागत शेयर करेंगे। चैनल बनाने का मकसद फ़ी सबीलिल्लाह काम करना है। हम वो तमाम तर चीज़ें जो अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, वो तमाम तर सहूलियात जो हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं, वो तमाम तर चीज़ें आप लोगों को फ़ी सबीलिल्लाह अपने चैनल से प्रोवाइड कर रहे हैं। वो जैसे कि हम अपने क्लाइंट्स को बिल्डिंग के नक्शा जात शेयर करते हैं, आप लोगों को हमारे चैनल से बिल्डिंग के नक्शा जात की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, जिस तरह का भी आप लोगों का प्लॉट है उसके मुताबिक आप लोग नक्शा तलाश कर सकते हैं वीडियो के साथ, डिटेल के साथ। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों का प्लॉट की पैमाइश उस नक्शा के साथ मैच नहीं होती, तो आप लोग अपने प्लॉट की पैमाइश कमेंट में मुझे सेंड कर सकते हैं। उसके मुताबिक आप लोगों को नक्शा मिलेगा, डिटेल प्रोवाइड की जाएगी सारी की सारी। इसके अलावा बिल्डिंग पर आने वाली कॉस्ट, जैसे कि ये वीडियो है, इसमें मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल या किसी भी प्लॉट की पैमाइश के मुताबिक अगर आप लोग खर्चा जानना चाहते हैं, लागत जानना चाहते हैं, एक्सपेंस जानना चाहते हैं कि आज के दिनों में और आने वाले दिनों में जैसे रेट्स चेंज होते जाएंगे, हम आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। मटेरियल की तमाम तर मिकदारें पता चलेंगी कि कौन कौन सा मटेरियल लगने वाला है, कौन कौन सा खर्चा आने वाला है, उन मटेरियल्स की मिकदारें कितनी लगेंगी, वो खर्चा कितना आएगा, किस तरह से बचत निकालनी है, किस तरह से आप लोग छोटी छोटी चीज़ों पर जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस करते रहते हैं, एक्स्ट्रा खर्चे करते रहते हैं, उनको कैसे कम करना है। तमाम तर चीज़ें आप लोगों को हमारे चैनल से मिलेंगी। अगर आप लोग ये तमाम तर चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, इनसे चाहते हैं कि अगर हम इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को मिले, तो आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि अगर हम इसी तरह की वीडियोज़ अपलोड करते रहें तो आप तक पहुँचती रहें और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हम लोग देख लेते हैं एक दफ़ा टेबल। हम जैसे कि हेडिंग आप लोग देख रहे हैं, मौजूदा दिनों में 5 मरला, 5 मरला ये तकरीबन हम इसको कह सकते हैं 4.5 मरला या 4 मरला, इसके मुताबिक होता है और तकरीबन इन पर एक जैसा ही एक्सपेंस आता है। तो हमने नंबर 1 पे जो पॉइंट देखा वो है जी खुदाई या प्लाट की भर्ती। हमारे पास नंबर 1 पे जो भर्ती है, इससे पहले खुदाई से पहले एक काम आता है बिल्डिंग का नक्शा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग विदाउट एनी कॉस्ट किसी किस्म की आप लोगों से हम चार्जेस नहीं ले रहे। अगर आप लोगों के पास नक्शा है तो वेल एंड गुड। अगर आप लोगों के पास बिल्डिंग का नक्शा नहीं है तो आप प्लॉट की पैमाइश के मुताबिक हमें अपने प्लॉट की पैमाइश सेंड कर सकते हैं। वीडियो की किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमें हमारा जो है वो नंबर भी मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप कमेंट में अपने प्लॉट की पैमाइश सेंड कर सकते हैं, उसके मुताबिक आपको नक्शा मिलेगा आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और उसके मुताबिक आप लोग खुदाई करवाएंगे। और खुदाई आप लोग करवाएंगे 3 फीट गहराई तक। बेसिकली 3 फीट गहराई तक खुदाई आप लाजमी करवाएंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि आपकी बिल्डिंग का वज़न ज़्यादा से ज़्यादा एरिया तक फैलेगा, जिससे आप लोगों की बिल्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी और बिल्डिंग ज़्यादा लाइफ गुजारेगी, ज़्यादा लाइफ टाइम उसका हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने 3 फीट तक गहराई करवानी है खुदाई की। और उसके बाद आप लोगों का खुदाई पर और इसकी भर्ती पर जो खर्चा आने वाला है 4 मरला प्लॉट पर, वो आपका 70,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर आ गया हमारे पास 2, रोड़ी या बज्जर। हमारे पास रोड़ी भी इस्तेमाल हो रही है, बज्जर भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को रेफ़र यही करूँगा कि आप लोग बज्जर इस्तेमाल करें, जिसको हम रोड्स के अंदर सब बेस मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है कि रोड़ी जो होती है वो ज़्यादातर हमें दोम या सोम ईंटों की रोड़ी मिल रही होती है, जिसके अंदर नमी की अब्ज़ॉर्प्शन होती है, नमी को अब्ज़ॉर्ब वो ज़्यादा करती है, जिससे आप लोगों की बिल्डिंग में जो हमारे पास नमी है उसका खतरा हो सकता है। इसलिए आप लोग जो फाउंडेशन के अंदर और फ्लोरिंग के अंदर मटेरियल इस्तेमाल करने वाले हैं, सब बेस मटेरियल यानी कि रोड़ी या बज्जर इस्तेमाल करने वाले हैं, उसमें आप बज्जर इस्तेमाल करें और बज्जर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। और इसमें आप लोग जो बज्जर की हाइट या फिर पीसीसी करने वाले हैं उसकी आप हाइट रखेंगे 9 इंच यहाँ पे फाउंडेशन के अंदर, और 9 इंच आप फ्लोरिंग के अंदर करेंगे, और 1:4:8 के साथ आप पीसीसी करेंगे। जिसके बाद आप लोग ऊपर चिनाई का काम बुनियादों के अंदर शुरू कर देंगे। इस पर जो रोड़ी और बज्जर पर आपका खर्चा आएगा वो 40,000 खर्चा आ जाएगा, जिसमें आप लोगों की फाउंडेशन और फ्लोरिंग दोनों क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, ईंट
अव्वल क्वालिटी की हम इस्तेमाल करने वाले हैं। टोटल आपकी ईंटें 40,000 ईंटें लगेंगी 4 मरला के डबल स्टोरी प्रोजेक्ट पर, जिसमें फाउंडेशन से लेकर मोंटी के लेवल तक जितनी ईंटें लगने वाली हैं सारी की सारी हमने काउंटेड करके आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप बचत निकालना चाहते हैं तो वो किस तरह से निकलेगी, आप ये कर सकते हैं कि फाउंडेशन के लेवल पर आप लोग जो आपको जो यानी कि खिंगर ईंट मिलती है, जो ज़्यादा पकी हुई ईंटें होती हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ये कि आपको एक तो सस्ती मिल जाएगी, फाउंडेशन के अंदर आपकी तकरीबन 10 से 12,000 ईंट लगेगी। अगर आप वो इस्तेमाल कर लेते हैं खिंगर ईंट, लेकिन उसको मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं, अव्वल ईंट और खिंगर ईंट दोनों को मिक्स करके आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप ईंटों के अंदर से तकरीबन तकरीबन 50,000 तक बचत कर सकते हैं। उसके बाद बाकी आपकी जितना भी सुपर स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर आप अव्वल क्वालिटी इस्तेमाल करेंगे, उसमें आप किसी किस्म की दूसरी ईंट इस्तेमाल नहीं करेंगे। फाउंडेशन के अंदर ये है कि वज़न आ रहा होता है, तो ये ऐसी ईंटें होती हैं जो कि मजबूत भी होती हैं और वज़न भी बर्दाश्त कर सकती हैं, इसलिए आप लोगों को बोला कि आप ये कर सकते हैं। आपको ईंट का रेट मिलेगा 14 रुपये, उसके मुताबिक आपका जो खर्चा आ जाएगा ईंटों पर वो 5,60,000 की आप ईंटें आपकी ईंटें आएंगी 40,000, जो कि जिससे आपका मुकम्मल प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। नंबर 4 पे आ गई रेत। रेत आपकी 2200 क्यूबिक फीट लगने वाली है। 2200 क्यूबिक फीट में अब ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दो तरह की रेत मिलेगी, रावी की रेत, चिनाब की रेत। रावी की रेत जो होगी वो सारी की सारी आप चिनाई के अंदर और लेंटर वगैरह के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। चिनाब की रेत आप जितना कि अगर हमारे पास ये 2200 क्यूबिक फीट रेत है, इसमें से आपने 800 क्यूबिक फीट चिनाब की रेत इस्तेमाल करनी है, लेकिन चिनाब की रेत को आप प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करेंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि चिनाब की रेत आपको थोड़ी सी मोटी रेत मिलती है, उससे आपकी प्लस्तर की शाइन बहुत खूबसूरत निकलती है, बहुत अच्छा प्लस्तर निकलता है। इसलिए आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्लस्तर के लिए तकरीबन 800 क्यूबिक फीट रेत अलहदा से चिनाब की रेत इस्तेमाल करें, बाकी सारी की सारी रावी की इस्तेमाल करें। जो आपको चिनाब की रेत का रेट मिलेगा वो 45 रुपये मिलेगा, और आपको जो रावी की रेत का रेट मिल रहा है वो 30 रुपये मिल रहा है। उसके मुताबिक मैंने एवरेज निकाल के 40 रुपये रेट लगाया यहाँ पे, और टोटल 2200 क्यूबिक फीट जो आपका रेत लगने वाली है उसके मुताबिक आपका 88,000 में मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए रेत आ जाएगी। पॉइंट नंबर 5 में बजरी। बजरी हमें दो तरह की मिलेगी, मारगला बजरी और सरगोदा की बजरी। आप सरगोदा की बजरी इस्तेमाल करेंगे, वो भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी ब्लू कलर की होनी चाहिए। उसका साइज़ आपका 15 मिलीमीटर से लेके 20 मिलीमीटर के दरमियान होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप साफ़ बजरी इस्तेमाल नहीं करते, ख़ास तौर पे जो हम स्लैब डाल रहे होते हैं कंक्रीट की, जिसको लेंटर कहते हैं, उसके अंदर आप अगर ज़्यादा यानी कि साफ़ सुथरी बजरी इस्तेमाल नहीं करते, तो उससे नुकसान ये होगा कि जो गंदी बजरी होती है जिसके अंदर धूल वगैरह शामिल होती है, वो अगर आप सरिया किसी भी थोड़ी लो क्वालिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं और बजरी इस तरह से गंदी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि आप लोगों की बिल्डिंग की लाइफ को कम कर देते हैं और कंक्रीट की मजबूती को कम करते हैं। इसलिए आप लोग साफ़ सुथरी बजरी इस्तेमाल करिएगा, और उसका साइज़ भी इसी तरह से आप सरगोदा की बजरी इस्तेमाल करेंगे। क्वांटिटी आपकी मिकदार लगेगी बजरी की 850 क्यूबिक फीट। रेट आपको मिलेगा 142 रुपये पर क्यूबिक फीट। आपका जो इस पर खर्चा आ जाएगा वो 1,20,700 की मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए बजरी इस्तेमाल हो जाएगी, जिसमें आप लोगों के दोनों लेंटर, मोमटी का लेंटर, दोनों सीढ़ियाँ जो आने वाली हैं वो भी इसी तरह से अगर कहीं पीसीसी कर रहे हैं या आप लोग बुनियादों के अंदर, वो अगर आप दरवाज़ों के ऊपर छोटा छोटा लेंटल जो डालते हैं दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर, वो जहाँ जहाँ आपकी पीसीसी या आरसीसी होने वाली है, जहाँ बजरी इस्तेमाल होगी, वो मुकम्मल क्वांटिटी आपकी मुकम्मल मिकदार 850 क्यूबिक फीट ही लगेगी। इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं लगने वाली। कम आप कर सकते हैं, ज़्यादा इससे नहीं लगेगी। पॉइंट नंबर 6 हमारे पास सीमेंट आ गया। सीमेंट के जो टोटल आपके बैग लगने वाले हैं वो 470 बैग लगने वाले हैं टोटल। आपका ये है कि इसमें आपको जो अच्छे क्वालिटी के सीमेंट मिल रहे हैं वो आपको मैपल लीफ पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे डीजी सीमेंट है, तीसरे नंबर पे आप लोगों को सीमेंट जो मिलेगा वो फौजी सीमेंट है। इसी तरह से आपको मज़ीद भी सीमेंट की बाकी कंपनियां भी अच्छी हैं, लेकिन आपको टॉप 3 कंपनीज बता दी। आप लोगों को जो रेट मिलेगा इनका, यानी कि आपको मैपल लीफ जो मिल रहा है, जो आपको मिल रहा है हमारे पास डीजी सीमेंट, वो 1020 में बैग मिल रहा है। आपका इसके मुताबिक जो खर्चा आ जाएगा 470 बैग खरीदेंगे जो आप, उसके मुताबिक 4,79,000
₹400 आपका इस पर सीमेंट पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर आ गया 7, डीपीसी। डीपीसी में आपकी जो कवरिंग होने वाली है वो 260 क्यूबिक फीट कवरिंग होगी। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ दीवारों के ऊपर आएगी, तो इसकी हाइट आप रखेंगे 2 इंच। उसके बाद आप जो इसकी कवरिंग करने वाले हैं डीपीसी के ऊपर मजीद आप बिचुमन की लेयर बिछाएंगे। आप लोगों को आजकल पॉलीथीन शीट मिल रही है, बिचुमन की शीट मिल रही है, जो कि आप अगर बिछा लेते हैं तो मजीद आप नमी को ऊपर जाने से रोक सकते हैं। डीपीसी का लेवल आप लोग लाजमी फर्श के लेवल से तकरीबन 2 इंच ऊपर रखा करें, ताकि आपका फिनिश फ्लोर लेवल और डीपीसी में थोड़ा सा फर्क हो, ताकि नमी की ऊपर की तरफ जाने का चांस ना हो। ठीक है, आपकी 260 क्यूबिक फीट कवरिंग होगी डीपीसी की। रेट मिलेगा आपको 60 रुपये पर क्यूबिक फीट। आपका खर्चा डीपीसी पर आ जाएगा 15,600 में आपकी 4 मरला की डीपीसी क्लियर हो जाएगी। पॉइंट नंबर 8 में आ गया लेबर, यानी कि मजदूरी का जो खर्चा आएगा। लेबर रेट जो आपको आ जाएगा, कवर्ड एरिया जो आपका मुकम्मल बनेगा फर्स्ट फ्लोर पर और ग्राउंड फ्लोर पर, उसके मुताबिक 2200 स्क्वायर फीट आपका कवर्ड होने वाला है चार मरला में। आपका जो इसके मुताबिक टोटल रेट जो आपको मिल रहा है आजकल के दिनों में गुजरांवाला में, वो आपको 390 रुपये मिल रहा है। आपको शहर के हिसाब से थोड़ा सा चेंज भी मिल सकता है, कहीं आपको 400 भी मिलेगा। तो आप लोगों ने करना ये है कि लेबर रेट निकालने के लिए 2200 स्क्वायर फीट जो हम कवर्ड कर रहे हैं उसके साथ अपनी मौजूदा शहर के मुताबिक रेट को मल्टीप्लाई कर लेना है। आपको टोटल खर्चा मिल जाएगा। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी में जो रेट चल रहा है वो 390 रुपये चल रहा है। उसके मुताबिक जो आपका खर्चा आ जाएगा वो 8,58,000 आपका लेबर रेट पर, मजदूरी पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 9, सरिया। सरिया हमारे पास 60 ग्रेड का इस्तेमाल होने वाला सारा का सारा। इसके बाद आपकी जो क्वांटिटी लगेगी सरिया की वो 2 टन, जिसको हम केजी में देखें तो 2000 केजी है। इसके अलावा आप जो सरिया की कंपनी इस्तेमाल करने वाले हैं, मुगल स्टील, एमरिली स्टील या फिर आप इत्फाक स्टील इस्तेमाल करेंगे। सरिया खरीदते हुए आप लोगों ने बचत नहीं करनी। क्यों? सस्ते सरिया भी मिलेंगे आपको, यानी कि ये थोड़े से महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, लेकिन अच्छी ब्रांड के सरिया हैं। अगर आप लो क्वालिटी का सरिया खरीदते हैं उससे आपको नुकसान ये होने वाला है कि यही चीज़ जो पहले बताई, कंक्रीट के साथ केमिकल रिएक्शंस कर जाते हैं इस तरह के सरिये। दूसरे नंबर पे सख्त सरिये होते हैं, इनमें लचक नहीं होती सस्ते सरियों में। और दूसरे नंबर पे आप लोगों को ये वज़नी सरिया मिलता है। तो अगर क्वांटिटी के हिसाब से, वज़न के हिसाब से देखा जाए तो उन पर भी वही खर्चा आ जाता है। लेकिन होता ये है कि जो आपके पास डीलर्स बैठे होते हैं सरिया बेचने वाले, वो आपको बातों में ले आते हैं कि भाई सरिया ही है, कंक्रीट के अंदर ही आ जाना है, ये भी मजबूत सरिया है, आप ये इस्तेमाल करें। हम बिगिनर्स होते हैं, यानी कि हमें पता नहीं होता कि आप किस तरह से, क्लाइंट जो पहली दफ़ा घर बना रहा है उसको इस चीज़ का इलम ही नहीं है, तो वो ये करेगा कि आप, वो कहेगा जी जहाँ से 20 रुपये बच रहे हैं, जहाँ से 30 रुपये पर केजी बच रहे हैं, बचाओ और सरिया ले जाओ जी। वो होगा ये कि आपको वजनी सरिया मिलेगा क्वांटिटी के हिसाब से आप लोगों को, यानी कि जो ब्रांड का सरिया है उसका वज़न अगर हम देखें और जो हमारे पास लोकल सरिया मिलेगा उसका वज़न देखें तो आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा। जिसके बाद आप जैसे ही ब्रांड का सरिया खरीदेंगे वो आपको 10 रुपये 20 रुपये महंगा तो मिलेगा बाकियों की निस्बत, लेकिन एक तो साफ़ सुथरा लचक वाला सरिया होगा जो कि केमिकल रिएक्शंस नहीं करेगा, बिल्डिंग की लाइफ को बढ़ाएगा। इसके अपोजिट साइड पे देखा जाए तो जो लोकल सरिया है वो सहत सरिया होगा, लचक नहीं होगी, आपकी बिल्डिंग के लाइफ को कम करेगा। और इसके बाद केमिकल रिएक्शंस होते हैं कंक्रीट के साथ, जिसकी वजह से आप लोगों को नुकसान हो सकता है। क्वांटिटी 2000 केजी आपकी लगेगा मुकम्मल मिकदार। इसके मुताबिक जो रेट मिलेगा आपको, एमरिली स्टील का, आपको मुगल स्टील का आपको रेट मिलेगा, इत्फाक स्टील का 230 रुपये। आपका इसके मुताबिक जो खर्चा आने वाला है सरिया पर वो 4,60,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर आ जाता है जी 10, बिजली के पाइप। बिजली के पाइप में अब हमारे पास दो कंपनियाँ आती हैं, ज़्यादा पॉपुलर मज़ीद भी आपको मिलेंगी, लेकिन पॉपुलर और तुर्क प्लास दो कंपनियां मिलेंगी। पॉपुलर और तुर्क प्लास दोनों के पाइप भी अच्छे मिलेंगे। पॉपुलर में ये है कि आपको पाइप थोड़े से महंगे मिलेंगे। तुर्क प्लास कंपनी आपको रिकमेंड करूंगा कि इसमें आपको ब्रांड भी अच्छा, यानी कि पॉपुलर को के लेवल का ब्रांड मिलेगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, लेकिन आपको रेट थोड़ा सा उसकी निस्बत कम मिलेगा। और इसीलिए आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे तुर्क प्लास कंपनी के पाइप इस्तेमाल करें। सेंट्री के, सीवरेज के और बिजली के पाइप आप तुर्क प्लास कंपनी के इस्तेमाल करें, सस्ते मिलेंगे, पैसों की बचत होगी और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। इसमें ये होता है कि बिजली के पाइप अगर लो क्वालिटी के
आप इस्तेमाल करते हैं उससे ये होता है कि ज़्यादातर ये लेंटर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। लेंटर के अंदर जब इस्तेमाल होते हैं तो उसके अंदर से जब कंक्रीट की रेडियाँ गुजर रही होती हैं तो वो उसकी वजह से गुजरने से ये दब जाते हैं। ये थोड़े से यानी कि पंजाबी में कहते हैं फिस जाते हैं। उससे क्या होता है कि ये जब हम वायरिंग करते हैं तो उसमें आप लोगों का तार नहीं गुजर रही होती तो उसमें हमें दिक्कत पेश आती है। तो उससे अच्छा ये है कि अच्छी क्वालिटी का पाइप इस्तेमाल करें जो कि ऊपर से रेडियाँ गुजरे भी तो वो अपनी शेप खराब ना करे। ठीक है जी। हमारे पास इस पर जो खर्चा आ जाएगा बिजली के पाइप टोटल जो आपके लगने वाले हैं वो 25,000 में इनफ आपको पाइप इतना ही खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। पॉइंट नंबर 11 में आ गया सेंट्री सीवरेज प्लस लेबर। आप लोगों का सेंट्री का जितना भी सामान आने वाला है उसके अंदर लेबर भी शामिल की जाए तो आपका 1,20,000 खर्चा आएगा सेंट्री सीवरेज लेबर पर। सेंट्री के लिए जो पाइप इस्तेमाल करने वाले हैं तुर्क क्लास कंपनी इस्तेमाल करें। सेंट्री के लिए जो कारीगर लगाने वाले हैं पहले बता रहा हूँ अच्छा काम करने वाला कारीगर लगाइएगा, अदरवाइज आपके लाखों रुपए लगे लगाए ज़ाया होने वाले हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप दीवारों के अंदर लगाए गए पाइप अच्छे तरीके से उनकी फिटिंग नहीं होती, अच्छे तरीके से उनकी चेकिंग नहीं होती तो आने वाले दिनों में अगर वो लीक हो जाते हैं आपकी पूरी पूरी दीवारें। आजकल आप लोगों को ये मसला नज़र भी आ रहा होगा कि होता ये है कि प्लम्बर अच्छा नहीं था, वो क्या करता है कि जल्दी जल्दी में फिटिंग करके मतलब काम अपना ख़त्म करता है। दीवारों को जितना भी दीवारों को छेद कर उनके अंदर हम पाइप फिटिंग करते हैं, उनमें अगर कोई एक पाइप भी लीक हो जाता है तो आपकी सारी की सारी दीवार में सीम आने वाली है। आने वाले दिनों में उसके अंदर प्लस्तर गिरेगा, उसके अंदर से आप लोगों का सीमेंट, उसके ऊपर पेंट लगाया गया वो सारा का सारा वो नहीं रुकने वाला। उसका फिर आपको हल निकालने के लिए मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, उस पर अलग से खर्चा करेंगे। इसलिए ये पॉइंट आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि प्लम्बर ऐसा हो जिसका काम आप लोगों ने चेक किया हो। प्लम्बर के साथ जब प्लम्बर लगा होगा काम करने के लिए उसके साथ भाई 2-4 दिन अच्छे गुजारने हैं ताकि उसको कहना है कि भाई किसी किस्म की कोई गलती ना मिले। क्यों? ये आप लोगों की बड़ा नुकसान हो सकता है। आपका टोटल खर्चा आएगा सेंट्री सीवरेज प्लस लेबर पर 1,20,000 रुपया। पॉइंट नंबर 12 चुगाठें आप 16 गेज की इस्तेमाल करेंगे, आपकी टोटल चुगाठें 15 लगने वाली हैं। आपका इसमें ये है कि इसमें आप बचत कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आप लोग अगर मटेरियल खुद लेके आते हैं, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल खुद लाएँ और किसी कारीगर को बुलाकर अपनी साइट पर या फिर आप उसकी उसी की दुकान पर तैयार करवाएँ उसको अपने मटेरियल के मुताबिक, अपनी पैमाइश के मुताबिक खिड़कियाँ तैयार करवाएँ, उसकी चुगाठें तैयार करवाएँ और इससे ये होगा कि आप लोगों की चुगाठों का मटेरियल भी अच्छा होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी। दूसरे नंबर पे सस्ते मिलेंगे, लेबर रेट पर जब आप तैयार करवाएँगे तो आपका खर्चा भी कम आएगा। लेकिन अगर आप तैयार करवाते हैं मटेरियल भी उसी का और सारा कुछ तो आप लोगों को 8,500 में एक चुगाठ मिलेगी, 15 चुगाठें हैं, खर्चा आ जाएगा 1,27,500 रुपया। सॉरी 16 गेज की हम चुगाठ इस्तेमाल करेंगे ये बताना ज़रूरी था। इसलिए पॉइंट नंबर 11 हमारे पास आ गया 13 मेन गेट। मेन गेट एक ही इस्तेमाल होगा। इसकी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का जो आजकल गेट आपका बन रहा है वो 1 लाख में बन रहा है। मज़ीद आप अगर इसको अपडेट करना चाहते हैं अपने डिज़ाइन के मुताबिक डिज़ाइन को मज़ीद आप इम्प्रूव करते हैं गेज को इम्प्रूव करते हैं तो आपका इससे महंगा भी बन सकता है। इसलिए आप लोगों का एवरेज मैंने लगाया कि 1 लाख में आपका अच्छा गेट बन जाएगा। पॉइंट नंबर 14 में वाटर पंप। वाटर पंप जो आपकी आजकल अच्छा पानी जो आपको मिल रहा है वो 500 फीट की गहराई तक बोर करवाने से आपको मिल जाता है। आपकी बोर के ऊपर आने वाला खर्चा और मटेरियल जो लगने वाला है उसकी फिटिंग जितनी भी होगी उस पर खर्चा आपका 1 लाख रुपया आज के दिनों में आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर हमारे पास 15 आ जाता है जी। विंडो प्लस विंडो की सेफ्टी ग्रिल है। 10 से आपकी विंडोज़ लग रही हैं डबल स्टोरी में तो आप लोगों की सेफ्टी ग्रिल भी 10 होंगी तो आपका जो रेट मिलेगा वो 9,000 एक सेफ्टी ग्रिल का मिलेगा और टोटल आपका 10 सेफ्टी ग्रिल पर 90,000 खर्चा आ जाएगा। इसमें आप बचत करना चाहें तो वही फार्मूला मटेरियल खुद से मंगवाएं, डिज़ाइन अपना कारीगर को दिखाएं, लेबर रेट पर काम करवाएं और अपनी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, गेज भी इसकी इम्प्रूव होगी और इसी तरह से आप लोग अच्छी क्वालिटी की सेफ्टी ग्रिल भी तैयार करवा के लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 16 में आ गया छत की टाइल। आपकी मुकम्मल छत की जो कवरिंग होगी, छत की टाइल लगाने से पहले आप लोगों ने तरीकाकार ये रखना है कि छत को अच्छे तरीके से साफ करके बिचुमन की लेयर बिछानी है, ऊपर मिट्टी बिछाकर। अगर आप मिट्टी नहीं बिछाते तो आप इसके ऊपर पॉलीथीन की शीट लगाएं। पॉलीथीन की शीट का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों के नीचे वाले कमरे सारे के सारे
सर्दियों में यानी कि आप लोगों को गर्म मिलेंगे, गर्मियों में सर्द मिलेंगे, ठंडे मिलेंगे। तो आपको इस तरह से टेम्परेचर को अपोज़िट जब टेम्परेचर मिलेगा तो आप लोगों के कमरे हीट अप नहीं होने वाले। उसके बाद आप जैसे ही बिटुमेन की लेयर बिछाने के बाद पॉलीथीन शीट लगाते हैं, तो उसके बाद अगर टाइल की फिटिंग करवाते हैं या पत्थर लगवाते हैं ऊपर, तो आप लोगों को ये हीट का मसला जो है ये हल हो जाएगा। जैसे ही आप छत पर पत्थर लगवाते हैं, टाइल लगवाते हैं, तो उसकी साइडों पे आप लोग बॉर्डर लाज़मी लगाया करें, क्योंकि उससे ये होगा कि आप लोगों का जो बारिश का पानी अगर फ़र्श को धोते हैं तो उसके अंदर, पत्थर के अंदर या टाइलों के अंदर पानी नहीं जाएगा, जिससे आप लोगों का यानी कि कल को पत्थर ज़्यादा देर गुजारेगा और इसमें नमी नहीं जाएगी, जिससे आप लोगों की टाइल और पत्थर मजबूत रहेगा। पॉइंट नंबर 17, एक्स्ट्रा कुछ मैंने एक दीगर अखराजात के पॉइंट से नाम से एक पॉइंट रखा है, जिसमें जनरेटर आ गया, जिसमें वाटर टैंक आ गया, जिसमें और छोटे-छोटे खर्चे मिलते हैं जो कि हम काउंट नहीं करते। वो अगर शामिल करते हैं तो उसके लिए मैंने बहुत थोड़े पैसे रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे। 50,000 आपके पास ये अपनी साइट के हिसाब से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी, अगर आपकी मैनेजमेंट नहीं सही, मैनेजमेंट खराब कर देते हैं, तो मेरे भाई ये आपका 2 से ढाई लाख रुपया भी एक्स्ट्रा लग सकता है। आप देख लीजिएगा, आज़मा लीजिएगा। जब आप काम करवा रहे होंगे घर का, नंबर 1 पे एक चीज़ लाज़मी याद रखनी है, अपनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से, हर चीज़ लिखत-पढ़त में होनी चाहिए, हर चीज़ लिखी होनी चाहिए। ये इतना आया है, इस डेट को आया है, इसको दिया है, इससे लिया है, हर चीज़ लिखी हुई होगी, तो आप लोगों की बचत भी होगी। दूसरे नंबर पे मैनेजमेंट में दूसरी चीज़ ये होगी, मटेरियल को सेफ रखना है। मटेरियल चोरी नहीं होने देना, उससे आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जो मटेरियल आ रहा है उसको सेव करें। अगर आप लोग की बड़ी साइट है तो आप एक चौकीदार रखें जो कि आपके मटेरियल को सेव करे। अगर आप कहीं बिजी हैं या आपको काम करने का तजर्बा नहीं है, आप लोगों को लग रहा है कि मेरे पास से यानी कि एक्स्ट्रा खर्चे होते जा रहे हैं या हो सकते हैं, तो आप कोई सिविल इंजीनियर हायर कर सकते हैं। आपका तकरीबन 6 माह में एक ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, 6 माह में या 5 माह में ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। जिस तरह से आपकी प्लाट की डायमेंशन कम होगी, यानी 5 मरला का प्लाट है या 10 मरला का, प्लॉट की कमाई ज़्यादा होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कम होगी तो कम लगेगा। तो आप लोग अगर 2 से 3 माह के लिए, 4 माह के लिए एक सुपरवाइज़र हायर कर लेते हैं, एक सिविल इंजीनियर हायर कर लेते हैं 25,000 से 30,000 पर, तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा पैसों की मतलब सेविंग भी हो जाएगी, और वो सारा का सारा काम आप लोगों का जानता भी होगा, और आप लोगों के दरमियान और आपके कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान एक लिंक बनेगा, जो कि आपका बेनिफिट भी करवाएगा और काम भी क्वालिटी के साथ होगा। आप लोगों को मशवरे भी देगा अच्छे-अच्छे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं। आपका टोटल खर्चा, ये सारे के सारे खर्चे बता दिए। अब टोटल जो आपका खर्चा आने वाला है, वो आपका आ जाएगा जी 30 लाख रुपया। आपका आज के दिन में डबल स्टोरी 4 मरला का ग्रे स्ट्रक्चर तैयार पर करने पर आएगा। नीचे मैंने कुछ एक नक्शा आप लोगों के साथ शेयर करना था, पहले मुझे याद ही नहीं रहा। देख लें, बेनिफिट मिलता है तो भाई ले सकते हैं। ये फरमाइश देख लें, वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन एक अगर चैनल पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।